हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आज आपको अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस पे बात होगी। किस पे? अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस होंगे आपके सामने। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था मार्च के महत्वपूर्ण दिवस पे बात हो गई थी। आज क्या? अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस होंगे। कहाँ के? अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। ये आपके बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और इंटर लेवल में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात अप्रैल पे आ जाती है। सबसे पहला जो है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, ठीक है। ये आपका 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है ओडिशा दिवस। कौन सा? ओडिशा दिवस। ओडिशा दिवस, ठीक है। ये आपका ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ओडिशा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सन 1936 से। कब से मनाया जाता है ये भी याद रखना दोस्तों, 1936 से मनाया जा रहा है। ओडिशा दिवस 1936 से मनाया जा रहा है। ये ओडिशा, यही ओडिशा बिहार राज्य से अलग हुआ था। किससे? बिहार से। बिहार से अलग हुआ था 1936 में। उसी दिन से ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ओडिशा दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाते हैं। इसका मतलब है बिहार राज्य से सन 1936 में ओडिशा अलग हुआ। ओडिशा राज्य अलग हुआ बिहार से, तभी ये ओडिशा एक नया राज्य बन गया और ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आती है 2 अप्रैल। कितना? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं क्या? विश्व आर्टिमिज्म दिवस। क्या? विश्व आर्टिमिज्म दिवस। विश्व आर्टिमिज्म दिवस ये आपका रहा। विश्व आर्टिज्म दिवस ये आपके सामने रहा, विश्व आर्टिज्म दिवस, ठीक है बॉस। ये विश्व आर्टिज्म दिवस है। यही विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया कब से जा रहा है? तो ये याद रखना 2007 से मनाया जा रहा है। कब से? 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये कब से? 2007 से मनाया जा रहा है। इसके बाद यही बात आ जाती है जो 2 अप्रैल है ये आपका, ठीक है। ये 2 अप्रैल को आर्टिज्म आखिर है क्या? ये आर्टिज्म क्या है? आर्टिज्म बॉस क्या है? एक बीमारी है। ये आपकी बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी आपसे पूछे बीमारी कैसी है, तो ये मानसिक बीमारी है। कैसी? मानसिक बीमारी। कैसी? ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। इसके दौरान होता क्या है? ये होती है 10 साल से बच्चों के लगभग समथिंग होती है, ठीक है। ये ऑटिज्म मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वर्ड एक बार बोला बच्चे ने, तो वही वर्ड मैं जा रहा हूं, तो ऐसा जैसे मैंने कि बोल दिया, तो बच्चा क्या होगा, इसी बात को 2-3 बार रिपीट करेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। क्या? ऑटिज्म बोलते हैं। इसके बाद आता है 4 अप्रैल विश्व खाद्यान्न दिवस। 4 अप्रैल विश्व खाद्यान्न दिवस। खाद्यान्न दिवस, ठीक है। ये आपका रहा विश्व खाद्यान्न दिवस। 4 अप्रैल को विश्व खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। अब ये कहाँ से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूएन असेंबली। किसके द्वारा? यूएन असेंबली। यूएन असेंबली ये आपकी राष्ट्र है। क्या? यूएन असेंबली के द्वारा 4 अप्रैल को विश्व खाद्यान्न दिवस मनाने की घोषणा की गई। 4 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई और 8 दिसंबर इसके द्वारा 4 अप्रैल, ठीक है, मनाया तो जाता है, लेकिन घोषणा कब की गई? ये घोषणा की गई, अब इसकी घोषणा कब देखते हैं। घोषणा की गई थी 8 अगस्त 2005 में। घोषणा पूछे तो 8 दिसंबर 2005 में, अगस्त नहीं, दिसंबर 8 दिसंबर 2005 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। लेकिन ये मनाया कब गया? तो ये मनाया जाता है 2006 से। खाद्यान्न दिवस मनाया कब से जाता है? तो ये मनाया जाता है
2006 से। इसकी घोषणा तो कर दी गई थी 8 दिसंबर 2005 को, लेकिन ये मनाया कब गया? तो ये मनाया गया 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2006 से मनाया जा रहा है। कब से? 4 अप्रैल 2006 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आती है 5 अप्रैल। कितनी? 5 अप्रैल। ये आपके सामने रहा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को बस मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस। कौन सा? विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस, ये आपका रहा विश्व समुद्री दिवस। ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाते हैं बॉस। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? मनाया क्यों जाता है? तो इसका उद्देश्य ये है बॉस, उद्देश्य समुद्री का मतलब होता है समुद्र में रहने वाले। ठीक है, समुद्र में रहने वाले दिवस, यानी कि जो समुद्र में लोग रहते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी वायुसेना, जल सेना हो गई, जल सेना हो गई, समुद्र में रहने वाले लोग हो गए, व्यापार हो गया समुद्री के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार हो गया। इन लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, किसके? इसका मतलब है समुद्री लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके? जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये मनाया जाता है समुद्री लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं आपका आ जाता है 6 अप्रैल। कितना? 6 अप्रैल। 5 तक तो बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं? यहां पे लिख देते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, ये आपका रहा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। लेकिन जो ये है, ये आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखना कि जो ये मनाते हैं 23 अगस्त 2013 से। 23 अगस्त 2013 से 23 अगस्त 2013 से अंतर्राष्ट्रीय खेल मनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन मनाया कब गया? तो 6 अप्रैल से इसकी खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई। घोषणा कब हुई? तो ये अब हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय खेल राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, मनाया कब गया? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भी लिख देते हैं, उद्देश्य है खेल है। ठीक है, खेल है, खेल के साथ खेल में विश्वास होगा और शांति होगी। इनको दोनों को बढ़ावा देने के लिए, शांति और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, किसको? शांति और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, किसको? शांति और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल को क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद आ गई है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपका रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व का मतलब होता है पूरी जगत, यानी कि पूरे संसार में। इसका मतलब होता है बॉस संसार। क्या? संसार। ये आपका संसार हो गया, यानी पूरे संसार में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये कब से मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना, 7 अप्रैल 1950 से मनाया जाता है। पूरे विश्व में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे क्या होगा? उद्देश्य क्या है? मनाते क्यों है? तो इसका उद्देश्य होता है बॉस, उद्देश्य ये है कि जो स्वास्थ्य है ये मनुष्य होगा, मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है, इसको बीमार भी व्यक्ति को जागरूक करना है। कैसा? तुम स्वास्थ्य हो, ऐसा जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। किसके? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कौन सा दिवस आने वाला है आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होगा बॉस, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कैसे अति महत्वपूर्ण है, इनको देखते रहें और आप नोट करते रहें। क्या नोट करते रहें। अब इसके बाद आता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होमोफिलिया, होमोफिलिया नहीं सॉरी बॉस, होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। क्या होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को बॉस। कब 10 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो इस दिन 10 अप्रैल को फ्रेडरिक समुअल हैनीमैन, फेडरिल किसका नाम लिख देते हैं इसका, फेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक समुअल हैनीमैन, ठीक, ये आपके रहे फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये कौन है, तो इस दिन होम्योपैथी दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। ये एक होम्योपैथी के जनक हैं। किसके, होम्योपैथी के जनक ये हैं। होम्योपैथी के जनक आप पूछें जनक कौन है, तो ये हैं फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। कौन, हैनीमैन, फेडरिल हैनीमैन है आपके ये विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी के दिवस जो है वो इनकी याद में मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कब, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 11 अप्रैल आपको डाल देते हैं, ये आपका 11 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो मनाया जाता है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये आपका ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना बॉस। इस 11 अप्रैल को किसका याद रखना, कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। किसका, कस्तूरबा गांधी। ये इन्होंने, इनकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था, इनकी याद में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये भी याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्यों मनाया जाता है। उद्देश्य ये है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं, कौन सी महिलाएं, गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भवती जो महिलाएं होंगी उनकी सुरक्षा, यानी कि उनको सुरक्षित, गर्भवती जो होती हैं महिलाएं, उनको सुरक्षा देने के लिए उनको मतलब जागरूक कहना है कि आप स्वस्थ हो, आप कैसे स्वस्थ हो, ठीक है, ऐसा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। इस वजह से भारत में, विश्व में राष्ट्र के सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में पहला देश कौन सा है, विश्व में, किसमें, विश्व में कौन है, भारत। भारत एक ऐसा देश है, पूरे संसार की बात कर रहा हूं, संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व को महानता प्रदान की है, या घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्व में कौन सी ये घोषणा मिली है, किसको, 11 अप्रैल को गर्भवती महिलाओं को विश्व में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की है। एक ही देश है जो अपना भारत है। अब इसके बाद आते हैं कब, 11 हो गया, अब आते हैं 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 12 अप्रैल को
मनाया जाता है विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस। ये आपका है विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 12 अप्रैल को। लेकिन ये कब मनाया जाता है तो ये भी याद रखना, तो ये मनाया जाता है सोवियत संघ, कौन सा, सोवियत संघ के, पूर्व सोवियत संघ से 12 अप्रैल 1962 से 12 अप्रैल, ये कब से, 12 अप्रैल 1962 से पूर्व सोवियत संघ, कौन सा, पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ, ठीक है। ये आपका पूर्व सोवियत संघ हो गया। इसका नागरिक कौन था, यूरी, कौन सा, यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन, ये पूर्व सोवियत संघ का एक नागरिक था। ये कौन था, एक नागरिक था, ठीक है। ये नागरिक अंतरिक्ष में गया था, अंतरिक्ष में गया था, विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व का एक ऐसा नागरिक है जो पूर्व सोवियत संघ का एक नागरिक है। कौन है, यूरी गैगरिन, जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा, ठीक है। इसीलिए विश्व में 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसकी याद में, यूरी गैगरिन के, यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन के याद में 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद आती है 13 अप्रैल, क्या, 13 अप्रैल, यहां पे लिखते हैं आपके सामने 13 अप्रैल, क्या, ये आपका 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल को क्या मनाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, या कौन सा, जलियांवाला, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। ये कब से मनाया जाता है तो ये भी याद रखना, 13 अप्रैल, कब से, 13 अप्रैल 1919 से, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय क्या हो रहा था, उस समय एक सभा बनाई जा रही थी। ये कांड कब हुआ, तो उस समय एक सभा बनाई जा रही थी जिसको ब्रिटिश, ये जो सभा बनाई गई, ठीक है, सभा बन रही थी वहां पे। उस टाइम ब्रिटिश सैनिक, कौन, ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सरकार, कौन सी, ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश सरकार, लिख देते हैं, सरकार के अंदर आपके सैनिक भी आ जाते हैं, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इस ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सभा को भंग करने के लिए यहाँ पे क्या बन रहा था, एक सभा बननी थी, ठीक है। इस सभा को भंग करने के लिए उस पे गोलीबारी कर दी, क्या, यहाँ पे गोलीबारी कर दी थी, इस सभा में गोलीबारी कर दी, ठीक है। गोलीबारी, जब गोलीबारी हुई इस सभा में कई सारे लोग मारे गए, इस सभा में बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, क्या, हत्या हो गई, यानी कि वो मर गए वहीं पे। उनकी याद में ये मनाया जाता है 13 अप्रैल को नरसंहार दिवस, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अमृतसर में हुआ था, कहाँ, अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। ये भी याद रखना, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। कैसे, आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। अब इसके बाद आते हैं 14 अप्रैल, कौन सी, 14 अप्रैल, यहाँ पे मनाया जाता है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब, कौन से, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था
14 अप्रैल को, कब 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, इनकी याद में ही मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसी दिन समता दिवस, इसी दिन क्या मनाया जाता है और याद रखना, समानता दिवस, ठीक है, और ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, यानी कि 14 अप्रैल को ही समानता दिवस और ज्ञान दिवस, अंबेडकर जयंती, ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल, अब यहां पे डाल देते हैं 15 अप्रैल, क्या 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। कौन सा? हिमाचल दिवस, हिमाचल दिवस, ये आपका हिमाचल दिवस हो गया, ठीक है। इस दिन हिमाचल दिवस भारत सरकार ने इसे स्थापित किया था, एक नया राज्य की दर्जा दी थी। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल दिवस, हिमाचल को भारत सरकार ने स्थापित, यानी कि एक अलग दर्जा दिया था, अलग राज्य बनाया था, अलग राज्य की स्थापना की थी। हिमाचल की किसने? भारत ने स्थापना की थी। किसने? भारत ने की थी। और कब की? तो ये भी याद रखना, किसने किया? स्थापना किसने की? स्थापना भारत ने किया है, ठीक है। कब किया है? तो ये किया है 1948 में किया था। कब? 1948 में किया था। ये 15 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। क्या? इस दिन यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश रहता है, सार्वजनिक अवकाश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सार्वजनिक अवकाश रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? यहाँ तक तो हो गया कि 15 अप्रैल को मनाते हैं हिमाचल दिवस, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है भारत ने स्थापित किया है। अब उसके बाद आती है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल यहां पे मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये आपका मनाया जाता है 17 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य बॉस क्या है? ये भी याद रखना, जो रक्त संबंधित बीमारी होती है। कौन सी? रक्त संबंधित बीमारी होती हैं, ठीक है। रक्त संबंधित, किसके? रक्त से संबंधित, रक्त से संबंधित, ये आपकी लिख दिया, रक्त से संबंधित बीमारी जितनी भी होंगी, क्या बीमारी होती है, ठीक है क्या? ये उद्देश्य है, मनाया तय क्यों है? उद्देश्य, ठीक है। रक्त से संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं, मनुष्य को रक्त संबंधित बीमारी है तो वो क्या सोचता है? मुझे तो रक्त संबंधित बीमारी है, क्या करूं क्या ना करूं। उनको सरकार ने जागरूकता बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरे संसार में। कहाँ पे? पूरे संसार में मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब इसके बाद आते हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राइट आंसर देंगे 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो मनाया जाता है बॉस, लिख रहा हूं, विश्व धरोहर दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस, इसका मनाने का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? तो ये भी लिख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? तो विश्व धरोहर यानी कि पूरे संसार की बात कर रहा है। विश्व का मतलब संसार होता है, धरोहर मतलब बहुत ही पुरानी वस्तुएं या चीजें होंगी, पूरे ऐतिहासिक या सांस्कृतिक, इनका क्या मतलब होगा यहाँ पे? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, जो भी सांस्कृतिक स्थल हो गए, वस्तुएं होगी,
उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, इनको जागरूक बढ़ाने के लिए, जागरूकता देने के लिए, इन सभी चीजों को क्या, जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका 19 अप्रैल। कितना? 19 अप्रैल। यहां पे आपका देंगे आंसर 19 अप्रैल के साथ। यानी कि आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना है बॉस, आपको इसके अंदर का सारा मैटर पढ़ना है, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में सारा मैटर पूछ रहे हैं, दिवस कम पूछते हैं, मैटर ज्यादा पूछते हैं। तो यहां पे आ जाते हैं 19 अप्रैल ही बताना है ना, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को मनाया जाता है बॉस विश्व यकृत दिवस। ठीक है, विश्व यकृत दिवस, विश्व यकृत दिवस। यकृत का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लीवर। लीवर, इसे बोलते हैं लीवर। ये ठीक है, लीवर। यहां से आपको क्या होगा, इसको उद्देश्य क्या है तो ये भी पहले लिख देते हैं, फिर मैटर बताते हैं। उद्देश्य, लीवर संबंधित बीमारी, यानी कि यकृत संबंधित या लीवर संबंधित बीमारी जो मनुष्य को हो जाती है उसको कम करने, यानी कि उसको बढ़ावा, जागरूकता बढ़ाने के लिए, मनुष्य को जागरूक करने के लिए आपको, ठीक है आप कुछ नहीं है बॉस, आप ठीक हैं, ऐसा जागरूक बढ़ाने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है, जागरूकता देने के लिए। ठीक है, जागरूकता देने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अब जो लीवर है इसमें क्या होता है, डॉक्टर के पास गए, बता दिया आपका लीवर खराब हो गया, सूजन है, स्वेलिंग है, तो आपको सिरप देता है, आपको खांसी आती है बहुत। ऐसा ही लीवर के साथ होता है। यानी कि ये सारी घटनाओं को कम करने के, यानी आपको ऐसा कहेंगे कि आप ठीक हो, इसको जागरूक बढ़ाने के लिए, आप अच्छे हो, आप कैसे भी हो, आपको यही कहा जाएगा आप बहुत अच्छे हो, आप ठीक हो, ऐसा कहने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका 21 अप्रैल। 21 अप्रैल, इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है, आपको लिखता हूं कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहां मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस, सेवा दिवस, ये आपका मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ये कब से मनाया जाता है? ये अच्छा मनाया किसके द्वारा जाता है तो ये भी जान लेते हैं। यह मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके? भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। और ये कब से मनाया जा रहा है तो ये भी याद रखना, ये आपसे पूछे कब से, तो ये मनाया 2006 से। ये मनाते हैं कब? 21 अप्रैल, यानी कि 21 अप्रैल, यहां पे लिख देते हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 2006 से सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब इसके आगे आता है 22 अप्रैल। क्या? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो मनाता है पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये पृथ्वी दिवस हो गया आपका। इस दिन, ये कब से शुरुआत इसकी कब से है मनाने की घोषणा, यानी कि इस दिवस की शुरुआत कब से की गई तो ये भी याद रखना, ये मनाया जा रहा 1970 से मनाया जा रहा है। सबसे पहली बार 1970 में मनाया गया था, सन 1970 में मनाया गया। उसी तब से ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस मनाया क्यों जा रहा है, क्यों का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस क्यों का आंसर पकड़ो, आपको डेफिनेटली सारे समझ में आएंगे। ठीक है, सारे दिवस आएंगे। कहने का मतलब जो 22 अप्रैल है उस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है तो ये लिख देते हैं। उद्देश्य, जो आपकी पृथ्वी है बॉस, ये क्या पृथ्वी है, पृथ्वी में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, हम भी हैं, प्राणी हैं, सब कुछ है। इन सब को, पर्यावरण है, मान लो पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण को जागरूकता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, किसकी? पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका 23 अप्रैल। कौन सा? 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल आ गया यहाँ पे। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं बॉस? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपके सामने लिखा है विश्व पुस्तक दिवस। पुस्तक दिवस, ये आपके सामने लिखा विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? तो ये इसका मतलब यही है, उद्देश्य क्या है ये आप जानो। विश्व पुस्तक दिवस पूरे संसार की बात कर रहा है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो मनुष्य होगा, जो पुस्तक होगी, एक मनुष्य होगा एक पुस्तक होगा। आप छोटा बच्चा ले लीजिए, है उसे पुस्तक देते हैं कि स्कूल जाओ, पढ़ने से काम चोरी करता है, डरता है, इसीलिए मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। यानी कि जो मनुष्य होगा और पुस्तक होगी, इनके बीच की दूरी जो होगी उसको कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, यानी कि पुस्तक और मनुष्य के बीच की दूरी, उनके बीच की कड़ियों को कम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कि जैसे कि आप बोल देते हैं आई हेट यू पुस्तक, आई हे यू पुस्तक, आई हेट यू पुस्तक, यानी कि आप पुस्तक से घृणा करते हैं, ऐसा नहीं। मैं पुस्तक को अपनी ओर आकर्षित करता हूं कि मैं पुस्तकों के प्रति प्रेम करूंगा। प्रेम यानी कि मनुष्य बोलेगा आई लव माई बुक, आई लव माई बुक, मैं पुस्तक के प्रति प्रेम करता हूँ, पुस्तक से प्यार करता हूँ, इन पुस्तकों को अपने दिल से लेता हूँ, इन पुस्तकों के साथ पढ़ूंगा। ऐसो जागरूकता देने के लिए, पुस्तकों के प्रति जागरूकता देने के लिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया बॉस? अब इसके आगे पढ़ेंगे 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। तो इस दिन में आता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ये आपका रहा राष्ट्रीय पंचायती दिवस। यानी कि ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि जो भारत देश है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कौन? पूर्व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, पीएम, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कौन? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह 24 अप्रैल, यानी कि जो मनमोहन सिंह ने एक घोषणा दी थी कि 24 अप्रैल 2010 से मनाने की घोषणा कर दी थी कि इस दिन राष्ट्र पंचायती दिवस मनाया जाएगा। जो पंचायती होता है, पंचायत आपकी ग्राम सभा में एक प्रधान होता है, प्रधान प्रतिनिधि होता है, ठीक है, प्रधान प्रतिनिधि होता है, प्रधान प्रतिनिधि, ये आपके सामने रहा प्रधान प्रतिनिधि। इन प्रधान प्रतिनिधि में एक होता है पंचायत मित्र होता है। इसमें क्या होता है? पंचायत मित्र होता है, ठीक है, पंचायत मित्र होता है। इन सभी का चुनाव कौन करवाती है? तो राज्य सरकार करवाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को 2010 से इसकी घोषणा कर दी गई कि पंचायती दिवस मनाया जाएगा। इस पंचायती दिवस के साथ इन दोनों का कार्य भी हो गया कि जो भी मैटर होंगे सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे ढंगों से आप उनका निवारण करेंगे, आप उन कार्यों को संपन्न करेंगे अच्छे ढंग से। कैसे? सुव्यवस्थित या अच्छे ढंग से। कैसे? अच्छे ढंग से आप उन कामों को निपटारा करके अच्छे से फाइनल करेंगे मैटरों को, ठीक है। उन मैटरों को ज़्यादा बवालों पे नहीं फैलाना है, उन मैटरों को दबा के आप प्रधान प्रतिनिधि इसीलिए बनाते हैं। जब आपकी ग्राम सभा में कोई मैटर हुआ तो उसको उछालना नहीं, जाके उस मैटर को सॉल्व करना, इसीलिए बनाया जाता है आपका प्रधान प्रतिनिधि। ग्राम सभा में एक प्रधान जो कि
ग्राम सभा की सारी जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके? जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद आता है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये आपके सामने रहा विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस, इसकी शुरुआत कब से की गई? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है तो 25 अप्रैल 2008 से। कब से? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल 2008 से। कब से? 25 अप्रैल 2008 से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो पूरा संसार है, इस पूरे संसार में 25 अप्रैल 2008 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस। ये एक घातक बीमारी है। कैसी? बहुत ही घातक बीमारी है। कैसी? घातक बीमारी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति होंगे, उद्देश्य क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं। जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति होंगे बॉस, ठीक है, मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों को कि आप स्वस्थ हैं, आपको जागरूकता देने के लिए ये मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये कब से? 2008 से मनाया जा रहा है। 2008 से 25 अप्रैल 2008 से मनाया जा रहा है। इसके बाद आता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये आपके सामने रहा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को बॉस। क्या 26 अप्रैल? ये घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी, मनाने की घोषणा 1970 में की गई थी। कब से? 1970 में इसमें मनाने की घोषणा की गई। क्या घोषणा कर दी गई थी कि आप पूरे संसार में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाए। इससे क्या होता है? बौद्धिक संपदा, बौद्धों के द्वारा जो पुरानी संपदाएं हैं, आप उनको प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसको बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है सन 1970 से मनाने की घोषणा कर दी गई थी। अब इसके बाद आ जाता है आपका 29 अप्रैल। क्या आप काफी खत्म कर चुके हैं? 29 अप्रैल तक आ गए, अप्रैल के लास्ट दिवसों तक। तो आप क्या आते हैं 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये आपके सामने रहा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय क्या मतलब? नेशनल पे, अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नृत्य मतलब नाचना, डांस करना, ऐसे को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये कब से मनाया जा रहा है? सबसे पहली बार कब से मनाया गया? तो ये सबसे पहली बार मनाया गया सन 1982 में। कब? सन 1982 में मनाया गया सबसे पहली बार। इसमें क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बच्चे या बच्चियां, बच्चे या लड़के या लड़कियां, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, कोई भी हो, नृत्य के पार्ट पे आप हैं, नृत्य के पार्ट में हैं, ठीक है, उस नृत्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नृत्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसको? नृत्य क्षेत्र, जैसे आपकी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि यहाँ पे नृत्य दिवस एग्जैक्ट कह रहा आपका नृत्य दिवस, आप नृत्य क्षेत्र से संबंधित हैं, उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसको? इस क्षेत्र को क्या बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है बॉस। यही है आपके सारे के सारे बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं आपके, कैसे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं। इनसे आपका डेफिनेटली आपके पेपर में एग्जाम में 1 या 2 नंबर का फंसेगा 100%, ठीक है। आप इनको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट शेयर बनता है दोस्तों। आपके सारे के सारे मैंने आपको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट दिवस थे आपके उनको चर्चाएं बता दी है बॉस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। किसके? करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे SD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अमन सिंह बॉस क्या
अमन सिंह मिलेंगे एसटी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, किसके, करंट अफेयर्स के साथ, और फिजिक्स का पोर्शन होगा, एक पार्ट फिजिक्स का होगा, एक करंट अफेयर्स का होगा। इन 2 पार्टों के साथ मिलेंगे एसटी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बनता है बॉस, लाइक कमेंट शेयर बनता है।